मित्राणि नमः संस्कृताय। हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए इसी के साथ हम लोग अपना प्रश्नोत्तरी करते हैं। हल वर्णाः अस्ति, हल वर्ण कहे जाते हैं। तो हल वर्ण वे कहे जाते हैं भाइयों कि जो आयुण में और रिलेक एवं एवोच इनमें जो ड़ क अंग इनमें जो इत वर्ण है, जैसे ड़ क अंग, इनमें जो ये इत वर्ण है इन्हीं को हल वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन्हीं इसमें जो इत वर्ण है इसी को हम हल वर्ण कहते हैं। और ये हमारा प्रत्याहार, यह प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्रों में आदि अंत्यन, आदि और अंत वर्णों को मिला करके प्रत्याहार वर्ण बनाए गए हैं। और ये हमारे जो माहेश्वर सूत्र, यह पाणिनि द्वारा 14 सूत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही होगा, हमारा उत्तर सही होगा। कौन सा सही होगा? हमारा उत्तर ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुबंध वर्णाः अस्ति, अनुबंध वर्ण कहे गए हैं, अनुबंध वर्ण कहे गए हैं। तो अनुबंध वर्ण वे कहे गए हैं इत संज्ञा योगत्वम अनुबद्धत्वम, इस संज्ञक वर्ण अनुबंध कहे गए हैं, इत संज्ञक वर्ण अनुबंध कहे गए हैं। ठीक है, और ये अक जो है यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, झस भी प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इत संज्ञा, इत संज्ञा, इत संज्ञा योगत्वम अनुबंधत्वम इत वर्ण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये अनुबंध वर्णाः अस्ति, अनुबंध वर्ण कहे जाते हैं। तो ये इसका हमारा विकल्प सही होगा इत वर्ण। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। इत संज्ञा सूत्राः कति, इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने कहे गए हैं? तो हमारा विकल्प है ए 2, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 14, विकल्प डी है 4। तो हमारा इत संज्ञा करने वाले सूत्र जो हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ये जो 2 है, विकल्प में 2 दिया गया है, यहाँ ये हम वर्णमाला में देखेंगे तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। और ये जो इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं उसमें है हलन्त्यम, हलन्त्यम, और उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक। ठीक है, अजनुनासिक। उसके बाद है हमारा चुटु, चुटु, आदि इटुडवः, आदि इटुडवः, आदि इटुडवः। और एक है स प्रत्यय, और फिर एक है हमारा लसक का द्वितीय। ठीक है, तो इस प्रकार से इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो 14 सूत्र हैं ये पाणिनि द्वारा यह माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं। और उसके बाद ये जो 4 है ये 4 व्यंजन वर्ण बताए गए हैं, जिसमें से स्पर्श, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन,
उसमें व्यंजन, उसके बाद एक हमारा है लास्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हम लोगों का विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, हम लोग आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवर्णस्य इस संज्ञा भवति, सवर्ण की इस संज्ञा होगी। विकल्प है लसक कद्युते सिद्ध गौराभ्यस्य आदिर्टुडवः, आदिर्टुडवः हलन्त्यम। तो ये लसक कद्युते, लसक कद्युते ल स, ल स और क वर्ग का इत संज्ञा करता है, और सिद्ध गौराभ्यस्य यह स्त्री संज्ञा करता है। और आदि टुडवह धातु के आदि में आए हुए ई टू की इत संज्ञा करता है। और ये हलंतम, हलंतम जो है यह इत संज्ञा ये भी करता है, हल वर्णों का इत संज्ञा ये भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह इसमें से विकल्प सही हो जाएगा। ल और स की इस संज्ञा करने वाला सूत्र है लसक कद्युते। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृद्धरादेय किम करोति, वृद्धरादेय क्या करता है, संज्ञा करता है, संधि करता है, क्या करता है। तो वृद्धरादेय वृद्धि करता है, अध्ययन गुण करता है, व्यंजन करता है, कोप नास्ति। तो क्या करता है, वृद्धरादेय वृद्धि संज्ञा करता है। आ अय ओ की वृद्ध संज्ञा करता है। अध्ययन गुणा से गुण संज्ञा होती है, अ ए और ओ, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और यहाँ व्यंजन जो है यह संज्ञा नहीं होता है, यह व्यंजन जो होता है यह 4 प्रकार से होता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसमें विकल्प वृद्धरादेश किम करो, वृद्धराज क्या क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यण स्थाने किम स्यात्, यण के स्थान पर क्या होना चाहिए। यण स्थाने किम स्यात्, यण के स्थान पर इत होना चाहिए, इक होना चाहिए, लोप होना चाहिए, एक द्व्याधिक एक से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का यण के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो ये जो इत वर्ण है यह हल वर्ण होते हैं, यह हल वर्ण होते हैं। और इक इक यणः, इक स्थाने यण स्थाने इक स्यात्, यण स्थाने यण जो है वह स्थानीय है, यह स्थानीय वर्ण है। और इक जो है आदेश वर्ण है। इक के स्थान, यण के स्थान पर इक का आदेश हो जाता है। ठीक है, और ये जो लोप संज्ञा करता है यह जो है अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा करता है। तो इस प्रकार से यण स्थाने किम स्यात्, यण के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो यण के स्थान पर इक होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अचो अंत्यादि का संज्ञा, अचो अंत्यादि क्या संज्ञा। अच अंत में आदि में जो हो उसमें कौन संज्ञा होगी। तो हमारा विकल्प है उपधा संज्ञा, संयोग संज्ञा, टी संज्ञा, एकत्वाधिक। ठीक है, विकल्प उपधा, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, अल अंत से आदि में, आदि के पूर्व में वहाँ पर उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, हलो अंतरा संयोग, हल वर्ण, हल वर्ण जिनका आपस में मेल हो वहाँ पे संयोग संज्ञा होती है। जैसे कभी कभार कहते हैं हमारा संयोग काफ़ी दिनों में संयोग आया है, मिलन आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और फिर ये टी, अचो अंत्यादि टी संज्ञा,
अजो अंत्यादि की क्या संज्ञा होगी? टी। जैसे दधी, दधी में द, अ, ध, ई में ई की टी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अचो अंत्यादि में टी संज्ञा क्या होगा? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृतद्धित समासाश्च किम करोति? कृतद्धित समास क्या करता है? तो इसमें से विकल्प है प्रातिपदिक, उपधा, एत, गुण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। इसका सूत्र है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। और यह पदों की दो संज्ञा करता है। प्रातिपदिक जो है यह पदों की दो संज्ञा करता है। एक अर्थवद अधातु, अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और दूसरा है कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च। तो विकल्प इसमें हमारा ए ही सही होगा, विकल्प प्रातिपदिक ए ही सही होगा। और ये उपधा, अलो अंत्याद पूर्व उपधा संज्ञा होगा, हलंत्यम से इस संज्ञा होगा, अध्ययन गुणा से गुण संज्ञा होगा। ठीक है, तो कृतद्धित समासाश्च किम कृत क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधातु अप्रत्यय की का संज्ञा? अधातु अप्रत्यय की क्या संज्ञा? संयोग संज्ञा होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगा, वृद्धि संज्ञा होगा, संप्रसारण संज्ञा होगा। तो अधातु अप्रत्यय की क्या संज्ञा होगी? हलो अनंतरा संयोग संज्ञा। जिन वर्णों का, जिन हर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का आपस में संयोग हो, ठीक है, तो हलो अनंतरा संयोग संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा, ये हो जाएगा। और वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच से वृद्धि संज्ञा हो गया। ये इसमें आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और यहाँ पर संप्रसारण इक यणः अर्थात यण के स्थान पर, यण के स्थान पर इक का होना ही संप्रसारण कहलाता है। तो इसका मतलब अधातु अप्रत्यय की क्या संज्ञा होगी? यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। हमारा विकल्प बी सही होगा। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम क्या संज्ञा? पद संज्ञा। हाँ, मुंह से निकला। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम की क्या संज्ञा? पदम संज्ञा। इसमें जो है सुप, प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहते हैं। जैसे राम, राम में सु आ जाएगा तो हो जाएगा रामः। ठीक है, रामः। उसी प्रकार से ये सुप हुआ। और जब धातु में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तिंग कहते हैं। ठीक है, तिंग कहते हैं। जैसे पठ से तिप तो हो जाएगा पठति। ठीक है ना, तो ये हमारा सुप्तिगंत हुआ। तो इसमें से हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा। और ये जो हलोन अंतरा संयोग है तो बता दिए, ये जो तरप तप को घ नवेत विभाषा संज्ञा होता है। ठीक है,
इस प्रकार से इसमें से हमारा बी विकल्प सही होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हलो अनंतरा क्या संज्ञा? हलो अनंतरा का, पूछ रहा है का, हलो अनंतरा का, तो होगा हलो अंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग। व्यंजन वर्ण जब आपस में मिले तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। हमारा कब संयोग आएगा, कब संयोग आएगा? प्रेम का मिलन में, शादी विवाह में हमारा संयोग आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परसन्निकर्ष संहिता, एक दूसरे की अत्यधिक निकटता, एक दूसरे की अधिक निकटता होना ही संहिता संज्ञा कहलाता है। और ये विभाषा संज्ञा, न वेत विभाषा हो अथवा न हो, तो वहाँ पे कौन संज्ञा होगी? विभाषा संज्ञा होगी। और घ तरप तम पौ, तरप तम पौ घ, तरप तम को घ संज्ञा। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसमें से हलोनंतरा क्या संज्ञा? हलोनंतरा संयोग संज्ञा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इतना ही प्रश्न था भाइयों।